जीव के परिणाम से जड़ कर्म पुद्गल परिणमे, पुद्गल कर्म के निमित्त से यह आत्मा भी परिणमे। आत्मा करे ना कर्म गुण, ना कर्म आत्म गुण करे, पर परस्पर परिणमन में दोनों परस्पर निमित्त हैं। बस इसलिए यह आत्मा निज भाव का कर्ता कहा, अन्य सब पुद्गल कर्म कृत भाव का कर्ता नहीं। गाथा नंबर 80, 81 और 82 का ये भावानुवाद है। तत्वार्थ सूत्र में आता है कि जीव मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय आदि विकारी परिणाम करता है और उनसे ज्ञानावरण आदि कर्म बंधते हैं। कोई ये प्रश्न करे तो इसका अर्थ ये है कि जीव के परिणाम और पुद्गल के परिणामों के परस्पर आपस में निमित्त नैमित्तिक संबंध है मात्र। यानी जब कर्म बंध की परिणति स्वयं से स्वयं काल में यानी स्वयं काल में हुई तो उस काल में जीव का राग द्वेष का परिणाम निमित्त है। बस इतनी सी बात है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जीव को राग द्वेष हुआ इसलिए कर्म बंधन हुआ। देखो, जीव के राग द्वेष में और जड़ कर्मों में एक अभाव है। कौन सा अभाव है? कि अत्यंताभाव है। अत्यंत अभाव नाम की वज्र की दीवार है जो भेदे से भी ना भेदी जाए। मात्र निमित्तिक नैमित्तिक भाव का निषेध नहीं होने से, अन्योन्य यानी परस्पर निमित्त मात्र होने से ही दोनों के परिणाम होते हैं। यानी जिस समय जीव का राग द्वेष रूप परिणमन हुआ उसी समय जड़ कर्मों का जीव की तरफ आना हुआ। ये मात्र एक समय की बात है, लेकिन दोनों एक दूसरे के कारण से हो रहे हों ऐसा नहीं है। ठीक है। आत्मा पुद्गल को कर्मरूप नहीं करता, दोनों में कर्ता कर्म का सर्वथा अभाव है। उसी प्रकार कर्म का उदय आत्मा के राग द्वेष आदि शुभाशुभ भावों को उत्पन्न नहीं करता। देखो, बात यहाँ पर अज्ञानी जीव की दृष्टि से चल रही है। हालांकि शास्त्रों में आगे ये भी बताया जाएगा, यहीं पर समयसार जी में ये बताया गया था। कब? पहले अधिकार में भी, और आगे भी बताया जाएगा कि जीव का विकारी परिणाम जीव के कारण नहीं होता। कारण से मतलब जीव के जो विकारी परिणाम होते हैं यानी भाव कर्म से रहित है। ये तो हमने दूसरी गाथा में देखा, उसमें हमने दूसरे कलश में भी यही देखा था कि जीव जो है द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित है। बिल्कुल बात सच है, लेकिन यहाँ पर जो दृष्टि दी गई है, यहाँ पर जो बात कही गई है वो अज्ञानी की अपेक्षा से बात कही गई है। ठीक है। जीव के परिणाम यानी जीव के विकारी परिणाम कहो या अविकारी परिणाम कहो, और पुद्गल के परिणाम ये कैसे हैं? मात्र आपस में निमित्त मात्र हैं, कर्ता कर्मपने से नहीं है। जीव के परिणाम में जीव के विकारी परिणाम में कर्म का उदय निमित्त मात्र है, कर्ता नहीं है। प्रश्न कर सकते हैं कि कर्म का उदय आने पर विकार करना ही पड़ता है ना? तो नहीं, यह आवश्यक नहीं है कि कर्म के उदय में जीव को उस जाति का विकार करना ही पड़े, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो जीव कभी मुक्त हो ही नहीं पाएगा। प्रवचन सार जी की गाथा 45 में आचार्य जयसेन ने टीका में कहा है कि कर्म का उदय होते हुए भी शुद्ध उपादान रूप से आत्मा परिणाम करे तो कर्म का उदय छूट जाता है और नवीन कर्म का कर्म बंधन नहीं होता है। जीव स्वयं सन्मुखता करे, स्वयं में झुके, निज ज्ञायक भगवान आत्मा की तरफ दृष्टि करे तो कर्म का उदय होते हुए भी कर्म की निर्जरा हो जाती है। यदि कर्म के उदय से नवीन कर्म बंद होना अनिवार्य हो, मैंडेटरी हो, कंपलसरी हो, तो कोई भी जीव संसारी अवस्था से मुक्त अवस्था में जा ही ना पाए, क्योंकि कर्मों का आश्रव तो अरिहंत भगवान के भी होता है। उनके भी अघातीय कर्मों का नाश अभी नहीं हुआ है। नाम कर्म का उदय उनका चल रहा है, आयु कर्म का उदय चल रहा है ना? तो इसका मतलब ये कि अगर जीव अपनी स्वयं सन्मुखता करे, अपनी ओर स्वयं सन्मुखता करे तो कर्म का बंधन रुक जाएगा, भले ही कर्म वो आए तो आए।
क्लियर है बात, है ना। कभी भी अगर ऐसा माना जाए कि जीव जो है जब भी कर्म का उदय आए और जीव विकार करे, राग द्वेष परिणाम करे, तो कभी भी जीव मोक्ष को पा नहीं पाएगा, यानी मोक्ष तत्व का ही लोप हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसलिए जैसे मिट्टी द्वारा घड़ा किया जाता है, माने मिट्टी जैसे मिट्टी घड़ा बनाती है, उसी प्रकार अपने भाव से अपना भाव किया जाता है, यानी निज भाव से ही निज भाव होता है, परिणाम परिणामी का ही होता है, कोई और के द्वारा नहीं किया जा सकता। इसलिए जीव अपने भाव का कर्ता कदाचित होता है, कदाचित होता है। शब्द ध्यान रखिएगा, कदाचित। कदाचित का मतलब क्या कि सर्वथा नहीं, कदाचित, क्योंकि उस अवस्था में भी आगे ही बताएंगे समय सार जी में कि पर्याय अपने स्वयं षटकारकों से होती है, जीव का अपने परिणामों पर भी नहीं चलता, यानी जीव की अपने परिणामों पे भी नहीं चलती है, हालांकि परिणाम परिणामी के ही होते हैं। स्यादवाद का सहारा लेना यहाँ पर, ठीक है ना। बात क्या है कि जीव अपने भाव का कर्ता कदाचित होता है, परंतु जैसे मिट्टी से कपड़ा नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार अपने भाव से, अपने निज भाव से पर भाव का किया जाना असंभव है। इसलिए जीव पुद्गल भावों का कर्ता तो कदापि, यानी बिल्कुल भी, सर्वथा नहीं हो सकता, यह निश्चय है। देखो, कदाचित जितनी मात्रा में राग करे उतनी ही मात्रा में कर्म बंद हो, फिर भी राग कर्म की अवस्था का कर्ता नहीं है, क्योंकि राग जीव में हो रहा है और कर्म कर्म में हो रहा है। उदाहरण से जैसे कि हमने उंगली हिलाई तो उंगली ऊपर नीचे हुई, तो ये उंगली के प्रत्येक परमाणु में तत्समय की योग्यता है, उनकी क्रियावती शक्ति है कि वो ऊपर नीचे हो रही हैं, उस रूप परिणमन हो रहा है, और उसी समय जीव का उंगली को ऊपर नीचे करने का भाव आया, लेकिन वो भाव के कारण उंगली ऊपर नीचे हुई ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो एक पैरालाइज्ड आदमी को भी अपने अंग हिलाने की स्वतंत्रता होती, लेकिन पैरालाइज्ड व्यक्ति का कितना भाव आता है कि मैं अपने हाथ से खाना खाऊं, मैं उठ सकूं। कोमा में व्यक्ति जो होता है वो तो होठ तक नहीं हिला पाता, उसके भाव तो होते हैं ना। तो इसका मतलब जीव के भाव और पुद्गल का परिणमन दोनों भिन्न भिन्न होते हैं। हालांकि निमित्त नैमित्तिक संबंध इनमें मान सकते हैं कि जिस समय उंगली हिली, जिस समय हमारे पैर चले, उसी समय हमारे पैर उठने का भाव आया, लेकिन मेरे भाव के कारण वो पैर हिले ऐसा कदापि नहीं है। लोग ऐसा मानते हैं कि हम देश सेवा करते हैं, समाज की सेवा करते हैं, कुटुंब की उन्नति करते हैं, लेकिन सब मिथ्या मान्यता है भैया। कौन किसको कर सकता है, कौन किसको करता है, भाई तुझे इसकी खबर ही नहीं है। वस्तु स्थिति को समझ, वस्तु स्वरूप की सच्ची स्थिति हो तो तू ऐसी बातें नहीं करेगा। कहने की बात अलग है कि मैंने अपने परिवार का ध्यान रखा, कहना अलग है, लेकिन मानना अलग है। मानने में तेरे कर्तव्य की बू आती है, कहना तो उपचार की भाषा है। जीव कर्ता बनकर अज्ञान दशा में कदाचित अपने विकारी परिणाम का कर्ता हो भी जाए, लेकिन पर का कर्ता तो किसी भी अपेक्षा से नहीं होता है। मतलब यहाँ पर कोई भी प्रकार का स्यादवाद काम नहीं करेगा, क्योंकि स्यादवाद काम कहाँ करता है, अपने में ही एक में काम करता है, ऐसा नहीं कि पर में काम करने लगे। अज्ञानी जीव विकारी परिणाम को अपना कर्म और स्वयं को उसका कर्ता मानता है, अतः उसको उसका कर्ता कहा जाता है। कहा जाता है इसका मतलब क्या कि अगर परमार्थ बिल्कुल अंदर जाके देखेंगे, बिल्कुल बाल की खाल निकालेंगे, तो प्रत्येक पर्याय अपनी अपनी कर्ता स्वयं होती है, जीव भी उसका कर्ता नहीं है, लेकिन फिर भी उसको कर्ता कह देते हैं, क्योंकि वो जो पर्याय है वो जीव में ही हो रही है। लेकिन पर का कर्ता तो अज्ञानी भी नहीं है, पर का कर्ता तो अज्ञानी भी नहीं है, चाहे ज्ञानी चाहे अज्ञानी, पर का कर्ता किसी स्थिति में हो ही नहीं सकता। जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है, उसी प्रकार अपने भाव से ही अपना भाव उत्पन्न होने से अपने विकारी भाव का कर्ता जीव को कहा गया है।
अब यहाँ पर क्या बात आई है कि विकारी भाव जीव का है, विकारी भाव जीव का है। सो ये सिद्ध किया कि भैया मतलब पहले आप ये समझो तो सही कि हाँ मुझ में ही राग द्वेष हो रहे हैं। कि अगर आप अपने को बीमार नहीं जानोगे, यानी कि अगर आपको बीमारी है लेकिन आपने ये कहा कि भैया मुझे बीमारी है ही नहीं, तो आप बीमारी को ठीक करने का उपचार भी नहीं करोगे। टोडरमल जी साहब ने कहा है कि रोगी रोग को ना पहचाने तो फिर वो उसको ठीक करने का उपाय क्यों करे। तू अगर पर्याय में ही मुक्त है तो फिर तू यहाँ क्यों रह रहा है, मतलब पर्याय में तो अभी यही है ना, तो उसके दुख को दूर करने का उपाय भी तुझे ही करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब आप अपेक्षा समझो, स्यादवाद को समझो, अनेकांतवाद को समझो। वस्तु अनेकांतमयी है, उसको उसी हिसाब से समझना पड़ेगा। अपने भाव से ही अपना भाव उत्पन्न होता है, या कहें कि विकारी भाव जीव में स्वयं से ही होता है, पर के कारण नहीं। माने कि मोबाइल के कारण मेरा बच्चा बिगड़ा, ये कहना झूठ है। बच्चे का परिणमन उस रूप होना, यानी बिगड़ने रूप होना, वो बच्चे की तत्समय की योग्यता है, और उसके हाथ में उस समय मोबाइल होना, ये मोबाइल की क्रियावती की शक्ति के कारण कह लीजिए, या मोबाइल के तत्समय की योग्यता के कारण कह लीजिए। अगर मोबाइल से ही बच्चा बिगड़ना होता तो एक बच्चा बिगड़ता तो सारे ही बच्चों को मोबाइल से बिगड़ना होता, और बच्चे ही क्या बड़े भी बिगड़ते। हालांकि बिगड़ रहे हैं लेकिन वो अपनी इष्ट अनिष्ट पने की बुद्धि के कारण बिगड़ रहे हैं, मोबाइल कोई बिगड़ने का कारण नहीं है। समझ में आया ना। टीवी से आंखें खराब हो जाती हैं, भैया किसी ने ज़बरदस्ती कहा है कि तू टीवी को देख, टीवी से आंखें खराब हो जाती हैं तो हर एक की आंखें खराब हो जानी चाहिए थी ना, सभी की क्यों नहीं होती, कुछ की क्यों होती हैं। समझ में आया ना। यानी एक परमाणु दूसरे परमाणु का भी करता नहीं है। हालांकि शास्त्रों में कथन आता है, जो अभी ऊपर बात कही थी कि पर्याय अपने स्वयं का करता है ना। अब देखो इसको थोड़ा सा सूक्ष्म तरीके से लेते हैं। क्या कथन आता है कि शास्त्र में ऐसा भी कथन है कि आत्मा सम्यक दर्शन की पर्याय का भी करता नहीं है। ध्यान से, आत्मा अपने सम्यक दर्शन की पर्याय का भी करता नहीं है, लेकिन वहाँ पर जो पर्याय की बात करी गई है वो पर्याय दृष्टि से हटाने की बात कही गई है। पर्याय दृष्टि छुड़ाकर द्रव्य दृष्टि कराने की बात है। लेकिन यहाँ जो बात चल रही है वो कर्ता कर्मपने की बात चल रही है, कर्ता कर्मपने की बुद्धि छुड़ाने की बात चल रही है। तो अज्ञानी की अपेक्षा से बात चल रही है, ज्ञानी की अपेक्षा से बात नहीं है। यहाँ पर यहाँ अज्ञानी की अपेक्षा से बात है, तो बात थोड़ी सी स्थूल तरीके से कही जाएगी। इसलिए कहा गया है कि जीव अज्ञान भाव से अपने विकारी भावों का करता है। यहाँ सिद्ध यह करना है कि अज्ञानी जीव अपने अज्ञान भाव का, माने विकार भाव का करता है। पर का करता तो आत्मा है ही नहीं, चाहे वो ज्ञानी का हो चाहे अज्ञानी का हो। तथा जो अपने को राग का भी करता मानता है, क्या लिखा, जो अपने को राग का भी करता मानता है वह भी वास्तव में जैन नहीं है। ये बात ध्यान रखने योग्य है। लेकिन अभी तक हम ये क्या कहते आए हैं कि जीव अपने ही विकारी भावों का करता है, तो वो उस अपेक्षा से कहा गया कि वो अज्ञान भाव से ऐसा करता है। लेकिन ज्ञानी के लिए या अज्ञानी के लिए भी राग का कर्ता राग ही है, राग की खुद की पर्याय है। जो स्वयं को राग का कर्ता मानता है वह मिथ्या दृष्टि है, अज्ञानी है। धर्मी जीव तो आनंद का कर्ता होकर आनंद को ही भोगता है, उसी को अनुभव करता है। माने ज्ञानानंद का क्या है, ज्ञानानंद स्वभावी है, ज्ञानानंद का ही कर्ता भोगता है। अरे भाई, जैन कोई संप्रदाय नहीं है, यह तो वस्तु का स्वरूप है। जिन सोही है आत्मा, अन्य सोही है कर्म, यही वचन से समझ ले जिन प्रवचन का मर्म। ये भगवान आत्मा वीतराग स्वरूप है। जहाँ इस वीतराग स्वरूप आत्मा का अनुभव हुआ, फिर ज्ञानी राग का कर्ता नहीं होता, परंतु उसका मात्र ज्ञाता ही रहता है। राग तो सम्यक दृष्टि हो या मुनि हो, उनको भी होता है अपनी अपनी भूमिका के अनुसार। लेकिन उस काल में वह राग उन ज्ञानियों को मात्र जानने के लिए प्रयोजनवान है, माने जानने में आता है, ज्ञान में आता है।
आया ना 12वीं गाथा में कि उस काल में जिस प्रकार की जो राग की दशा है उसको वह ज्ञानी उसी प्रकार से, यानी वो राग की दशा को उसी प्रकार से जानता है। राग है इसलिए राग का ज्ञान हुआ ऐसा नहीं है, लेकिन पर को जानने रूप अपने ज्ञान का स्वतंत्र परिणमन है। पर को जानने रूप अपने ज्ञान का स्वतंत्र परिणमन है, माने मेरी स्वयं पर प्रकाशक शक्ति, मेरी स्वयं पर प्रकाशक शक्ति है, इस कारण मैं पर को जानता हूँ। मतलब जानने का काम है ज्ञान का, तो क्या स्वयं और क्या पर, मात्र जानना मेरा काम, शुद्धात्म है मेरा नाम। यहाँ कहते हैं जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है उसी प्रकार अपने भाव से ही, अपना भाव होने से जीव कदाचित अपने विकारी भाव का करता है। अब यहाँ पर पीछे मैंने एक बात बोली थी कदाचित के संदर्भ में, तो देखो उसको भी यहाँ पर स्पष्ट किया है। क्या कहा कि गुरुदेव कहते हैं कि कदाचित का अर्थ यह है कि जब तक जीव राग से भिन्न होकर, किसके राग से, अपने स्वयं के राग से, यानी अपनी चारित्र गुण की विकारी परिणमन की पर्याय से, यह कहना चाहिए अपने ही मिथ्यात्व रूपी राग से भिन्न होकर भेद ज्ञान करके, किससे भेद ज्ञान करके, कि अपने उन भाव कर्मों से भेद ज्ञान करके सम्यक दर्शन प्रकट नहीं कर लेता, यानी ये राग भी मुझ में नहीं होते हैं, ये नहीं भावना भा लेता, ये भावासन नहीं हो जाता, ये निर्णय नहीं कर लेता, सम्यक दर्शन प्रकट नहीं कर लेता, तब तक अज्ञान भाव से ये अज्ञानी जीव राग का कर्ता होता है। अतः कदाचित माने अज्ञान दशा में जीव राग का कर्ता है, और सम्यक दर्शन होने के पश्चात ज्ञानी धर्मी जीव ज्ञान परिणाम का ही कर्ता होता है। अरे जीव, हे भव्य, तू तो अनादि से कैसे कैसे दुखों से घिरा हुआ है। भाव पाहुड़ जी में आया है ना कि हे प्रभु, अज्ञान के कारण तेरे इतने जन्म मरण हुए कि मरण समय तेरे दुख देखकर तेरी माता ने रो रो कर जो आंसू बहाए, उन्हें यदि इकट्ठा करे तो सागर के सागर भर जाएं, महासागर भर जाएं। ऐसे तो मनुष्य भव के अनंत भव किए हैं, ऐसे ही नरकों में, स्वर्गों में, पशु पर्यायों में, निगोद में जाकर अनंत अनंत भव धारण किए हैं। अरे तेरा अनंत काल निज स्वरूप के भान बिना, निज स्वरूप के भान बिना दुख ही दुख में गया है। अरे तेरे अंदर तो सच्चिदानंद ज्ञायक स्वरूप भगवान आत्मा अभी की अभी विराजमान है, उसकी दृष्टि नहीं की, और मिथ्यात्व और राग द्वेष में भाव करके अनंत दुख सहे हैं। अरे उस ज्ञायक भगवान आत्मा को एक बार देखता तो सही, और उसको ना देखने का कारण होता क्या है कि तूने जितने अनंत दुख कहे हैं उन दुखों को कहने की शक्ति तो वाणी में भी नहीं है। इसलिए भाई तू अंतर्दृष्टि कर, अपने अंतर्मुख दृष्टि कर, अपने निज ज्ञायक भगवान आत्मा की तरफ दृष्टि कर, निज भावना भा। यही सच्चे सुख का उपाय है, यही सुखी होने का सच्चा उपाय है, एकमात्र उपाय है। जैसे मिट्टी से कपड़ा नहीं बन सकता, उसी प्रकार अपने भाव से परभाव का होना असंभव होने से जीव पुद्गल भावों का कर्ता कभी नहीं होता, यही निश्चय है। जैसे मिट्टी अपने भाव माने अपने घड़े की पर्याय का करता है, माने कि उस घड़े में आदि मध्य और अंत में मिट्टी ही मिट्टी विद्यमान है, विराजमान है, लेकिन मिट्टी से कोई और वस्तु कोई चाहे कि भैया कपड़ा बना ले, ये लैपटॉप बना ले, तो नहीं हो सकता। वैसे ही ये जीव पर भावों का कर्ता, पुद्गल द्रव्य के भावों का कर्ता, या पुद्गल द्रव्य मेरे निज ज्ञायक भगवान आत्मा के भावों का कर्ता, मेरी पर्यायों का कर्ता नहीं हो सकता, चाहे वो मेरे विकारी परिणमन ही क्यों ना हो। ये जड़ कर्म मेरे को जरा सा भी छेड़खानी करने में समर्थ नहीं है। पूजा में आया है, कर्म विचारे क्या करें, भूल तेरी अधिकाई, अग्नि सहे घन घात, लोह की संगत पाई। अकेली अग्नि को कोई नहीं पीटता, लेकिन यदि वह अग्नि लोहे की संगत करती है तो उस हथौड़े से वो भी पीटी जाती है। उसी तरह आत्मा पर का संबंध करे और राग द्वेष ना करे तो दुख को प्राप्त नहीं होगा, लेकिन पर का संबंध माने यदि निमित्त के साथ राग द्वेष करे तो चार गति के दुख रूप
हथौड़ों की चोटें उसे झेलनी पड़ती हैं। अरे भाई, राग द्वेष की एकता के कारण अनंत दुख सहे हैं और इस अनंत दुखों को तूने अनंतों बार भोगा है। यहाँ तो बात यह है कि ज्ञानी आत्मा अपने ज्ञान दर्शन आदि भावों को करता है और अज्ञानी अज्ञान भाव से राग आदि भावों का करता होता है। अज्ञानी अज्ञान भाव से राग आदि भावों का करता होता है। जैसे मिट्टी से कपड़ा नहीं बन सकता, उसी तरह अनेक विकारी भावों से जड़ कर्म का बंधन नहीं होता। इसी तरह जड़ कर्म के भाव से जड़ कर्म का परिणाम होता है, लेकिन जड़ कर्म के भाव से जीव में विकार भाव नहीं होते। कर्म के कारण जीव में विकार होना ऐसा मानना और विकार के कारण कर्म बंधन होना ऐसा मानना यथार्थ नहीं है, मिथ्यात्व ही है। पंचाशती गाय की 65वें नंबर गाथा में आया है कि पर्याय में जो विकार होता है वह अपने षट कारकों से होता है। और समय सारजी में भी आगे कहेंगे, इसी समय सारजी में सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में कहेंगे 320 नंबर से लेके क्या कि जीव में जो विकार होता है वह अपने षटकारकों से, यानी जीव के विकारी रूप परिणमन जो हो रहा या पर्याय हुई वह उसके खुद के स्वयं षटकारकों से होती है, उन्हें पर के षटकारकों की अपेक्षा नहीं है। इस बात को सुनकर बहुत लोगों में खलबली मच जाती है। वे ऐसा कहते हैं कि यदि कर्म के विकार ना हो तो फिर विकार जीव का स्वभाव हो जाएगा। लेकिन भाई, ना कभी ऐसा हुआ ना कभी होगा। विकार पर्याय में स्वयं से होता है। देखो, अभी तक हम स्थूल बात करते आए थे अज्ञानी को समझाने के लिए, लेकिन अगर अज्ञानी के मन में थोड़ा सा भी समझ में आया होगा तो अब उसको ये बताया जाएगा कि पर्याय, विकारी पर्याय स्वयं के परिणमन के कारण होती है, स्वयं की योग्यता के कारण होती है, जीव यानी द्रव्य के या ध्रुव के कारण नहीं होती। विकार होने में पर की अपेक्षा तो है ही नहीं, लेकिन अपने द्रव्य गुण की भी अपेक्षा नहीं है। सूक्ष्म बात है, समझो। स्यादवाद का सहारा लो, अनेकांतवाद का सहारा लो। वस्तु अनेकांतमयी होती है, द्रव्य गुण पर्याय सहित की वस्तु है, लेकिन पर्याय भी अपने स्वयं षटकारकों से होती है। पूर्ण रूप से निर्भर करने वाली ये गाथाएं हैं। अरे ये विकार स्वयं सिद्ध स्वतः से होता है, पर से नहीं। समझ में आया? जीव के स्वयं के विकार रूप परिणमन में दूसरी वस्तु माने कर्म का उदय निमित्त भले ही हो, निमित्त से इंकार नहीं है, लेकिन निमित्तों से कार्य नहीं होता। निमित्त तभी कहा जाता है जब वो कार्य पूर्ण हो जाता है, लेकिन वो निमित्त मात्र खड़े रहते हैं, निमित्त का कोई योगदान नहीं है। निमित्त के कारण से विकार नहीं होता, माने कर्मोदय के कारण से विकार नहीं होता। उसी समय कर्म का उदय और उसी समय जीव के ऐसे भाव मात्र निमित्तिक संबंध है। जब स्वयं अपनी योग्यता से विकार हुआ, तब दूसरी वस्तु यानी कि कर्मोदय को निमित्त कहा जाता है। और जो ऐसा मानते हैं कि विकार पर से होता है, उसके हृदय में यह बात कैसे बैठे कि सर्वशक्तिमान ज्ञानानंद प्रभु स्वयं ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा तेरे ही घट में विराजते हैं, बल्कि तू खुद वही है। अरे जैसे मिट्टी से कपड़ा नहीं बन सकता, उसी तरह अपने विकारी भावों से पर भाव रूप कर्म बंधन का होना असंभव है, असंभव है। गजब बात है भाई, स्थूल बुद्धि वालों को यह समझना बहुत कठिन पड़ती है। जो व्रत तप भक्ति संयम पूजा पाठ नियम संयम आदि के राग में उत्साहवंत होकर अटक गए हैं, मात्र उन्हीं से अपने को धर्मी होना मानते हैं। उनसे यहाँ कहते हैं कि भाई, पूजा के शब्दों की भाषा का कर्ता आत्मा नहीं है। अरे दिव्य ध्वनि का कर्ता भी भगवान नहीं है। तो तू तो पूजा के शब्दों की बात तो छोड़ दे, वो तो पुद्गल ही है, दिव्य ध्वनि भी पुद्गल है। तुझे जो शुभ भाव का विकल्प आया है ना, और इस कारण से तूने ओम स्वाहा बोला, ऐसा नहीं है। दोनों के साथ, यानी कि तेरे शुभ भाव का विकल्प और स्वाहा कहना या पूजा का अर्घ चढ़ाना, ये दोनों मात्र एक समय में भले ही हो रहे हों, लेकिन एक के कारण दूसरा हो, ऐसा नहीं है। दोनों में सर्वथा कर्ता कर्म का निषेध है, सर्वथा। क्योंकि तेरे भाव जो पूजा के भाव हैं या पूजा के
के समय जो क्रिया हुई, ये चावल चढ़ाना हुआ है ना, या स्वाहा बोलना हुआ, पूजा बोलना हुआ, वो पुद्गल की पर्याय है और तेरे भाव तेरी पर्याय है। अपने भावों से पर का भाव नहीं हो सकता। जो पहले बात आई थी कि पहले अस्ति से कहा था कि अपने भाव से अपने भाव का कर्ता होता है, अब वही नास्ति से कहते हैं कि भैया अपने भाव से पर भाव का कर्ता नहीं होता। ये उंगली हिलती है, इसका कर्ता आत्मा नहीं है। भाषा बोलते समय होठ हिलते हैं, उसके हिलने की क्रिया का कर्ता आत्मा नहीं है। एक एक रज कण, ये रज कण का मतलब होता है धूल का कण, पुद्गल परमाणु भी जिस समय जो पर्याय होनी होती की योग्यता है उसी समय वैसा परमाणु परिणमित होता है। उस समय वैसी स्वतंत्र पने की योग्यता है होने की, उसे आत्मा 3 काल में भी परिणमित नहीं कर सकता। अज्ञानी जीव अपने राग से राग को तो करता है, लेकिन राग से भाषा की क्रिया नहीं कर सकता अथवा उंगली भी नहीं हिला सकता। पर को लेने देने का काम राग के कारण से नहीं होता है। किसी को अनाज देने का, भोजन कराने का, जो आहार कराने का जो शुभ भाव हुआ, वह दूसरे को अनाज देने की या भोजन कराने की या आहार देने की क्रिया हुई, ऐसा नहीं है। यानी तेरे शुभ भाव तेरी क्रिया से के साथ कहना चाहिए कि तेरी क्रिया के कारण या तेरी क्रिया उन शुभ भावों के कारण हुई है, ऐसा नहीं है। क्योंकि वो जो क्रिया है, जो आहार देने की क्रिया है, जो भोजन कराने की क्रिया है, जो तीर्थ यात्रा करने की क्रिया है, वो जड़ की क्रिया है, वो तेरी क्रिया नहीं है। पर का कार्य करने में भगवान आत्मा पंगु है, पंगु, क्योंकि कोई किसी पर का कार्य कर ही नहीं सकता। शुभाशुभ भाव हुए, इससे कर्म बंधन हुआ या कोई गति प्राप्त हुई, ऐसा व्यवहार से कहा जाता है, लेकिन वस्तु स्वरूप ऐसा नहीं है। यहाँ स्पष्ट कहते हैं, बिल्कुल क्लियर कट कहा है कि अपने भाव से पर भाव का करना असंभव होने से पुद्गल भावों का कर्ता तो जीव कभी भी नहीं है, यह निश्चय कर ले। जीव अज्ञान भाव से अपने राग भाव का कर्ता कदाचित तो है, पर भाव का कर्ता, दूसरे भावों का कर्ता, पर द्रव्यों का कर्ता कभी नहीं है। परमाणु का हलन चलन तो उसकी क्रियावती शक्ति के कारण होता है। किसी के अकाउंट में पैसे आए तो तेरे पुण्य का उदय, अब वो भी पुण्य पाप भी क्या, कर्म, वो कर्म का उदय अपनी योग्यता से हुआ, उन पैसों का आना उनकी क्रियावती शक्ति के कारण हुआ। समझ में आया? और तेरे पुण्य का उदय उस समय, ये तीनों एक साथ कार्य कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ, मतलब एक दूसरे का कर्ता कर्म बन रहे हैं, ऐसा नहीं है। परमाणु के हलन चलन में जीव का किंचित मात्र भी कर्तव्य नहीं है। पांडे राजमल जी ने समयसार जी की कलश टीका में ही प्रश्न किया कि आत्मा में अनंत शक्तियां हैं, क्या उनमें कोई ऐसी भी शक्ति है जिससे आत्मा पर का कार्य कर सके? और खुद ही आंसर दिया है कि भगवान आत्मा पर का कुछ करे, उसमें ऐसी कोई शक्ति नहीं है, क्योंकि आत्मा में ऐसी शक्ति है कि वह अज्ञान भाव से पर्याय में राग को करे, लेकिन जीव पुद्गल भावों का करता हो, ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता। अपने राग भाव को करता तो कदाचित बताया भी गया है, लेकिन पर भावों का करता कदापि नहीं हो सकता। ये ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी आदि जो कर्म होते हैं, ऐसी बांधने की या ऐसे कर्म को बांध सके, ऐसी कर्म की पर्याय का कर्ता जीव 3 काल में कभी नहीं हुआ और ना कभी हो सकता है। फिर प्रश्न आ सकता है कि शास्त्रों में तो कहा है कि जो कर्म रूपी बैरी को हने मतलब हरे, यानी उनका नाश करे, उनको हरिहंत कहते हैं। अरिहंत होता है ना, अरिहंत, अरि का मतलब दुश्मन और हंत का मतलब उनका नाश करना। अब दुश्मन कौन है? अरिहंत भगवान के कोई दुश्मन तो है नहीं, माने कि जो कर्मों के दुश्मन है ना, कर्मों का कर्म रूपी दुश्मनों का नाश करें, तो उनको अरिहंत कहते हैं। तो उसका क्या मतलब है? तो देखो, शास्त्रों में भले ही से ऐसा कथन आता है, लेकिन ये व्यवहार का कथन है, क्योंकि आत्मा कभी भी कर्म पुद्गलों का नाश करने में समर्थ नहीं है, 3 काल में समर्थ नहीं है। कर्मों का कर्मत्व अपनी स्वयं की योग्यता से खत्म होता है या उस रूप से परिणमन करते हैं, और आत्मा तो आत्मा का परिणामों का करता है।
आत्मा जड़ कर्मों का घात कर ही नहीं सकता। यदि आत्मा में इतनी शक्ति हो कि आत्मा जड़ कर्मों का घात कर सके तो भैया भगवान आदिनाथ को अरिहंत अवस्था में 1,00,000 पूर्व का समय नहीं लगता। सीमंतर स्वामी को जो करोड़ों अरबों समय से, इतने सागरों से अरिहंत अवस्था में विराजमान है, क्या उनमें इतनी सामर्थ्य नहीं होती कि वो एक समय में चुटकी बजाते ही अपने आघाती कर्मों का नाश कर देते? क्योंकि वस्तु स्वरूप ही ऐसा नहीं है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर सके। समझ में आया? अग्रु लघुत्व प्रत्येक परमाणु में, प्रत्येक द्रव्य में, जीव द्रव्य में विराजमान है, विद्यमान है। ये आत्मा जब राग द्वेष करता है ना, तो उस समय जो कर्म बंधते हैं वे स्वयं अपनी योग्यता के कारण बंधते हैं। उसी प्रकार जब ये आत्मा वीत रागता प्रकट करता है, माने अपने स्वभाव को प्रकट करता है, तब जो कर्म छूटते हैं वे भी स्वयं अपनी तत्समय की योग्यता के कारण छूटते हैं। प्रत्येक समय कर्म की अवस्था जो होने योग्य होती है वह स्वयं से स्वतंत्रपने होती है। जीव ने वीतराग भाव प्रकट किया, इसलिए कर्म की अवस्था अकर्म रूप हुई, ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा वस्तु का स्वरूप ही नहीं है। वस्तु का स्वरूप तो ये है कि कर्म की अवस्था अकर्म रूप अपने स्वयं के कारण होती है, जीव के वीतराग भाव के कारण नहीं होती है। हे जीव, हे भव्य, हे भगवान आत्मा, यदि तुझे अपना आत्म कल्याण, अपना निज कल्याण करना हो तो इसे अवश्य समझना ही पड़ेगा, क्योंकि सुखी होने का अन्य कोई उपाय है नहीं, अन्य कोई उपाय है नहीं। आत्मा करे निज को ही ये, मंतव्य निश्चय न ही का, अरुभोगता निज को ही आत्मा, शिष्य यूं तू जानना। देखिए, गाथा नंबर 80, 81, 82 में ये सिद्ध किया गया था कि परद्रव्य के साथ जीव का कर्ता कर्म भाव नहीं है। इसलिए यह तो स्पष्ट ही है कि जीव का अपने ही परिणामों के साथ कर्ता कर्म भाव और भोक्ता भोक्त भाव है। इस 83वीं नंबर की गाथा में इसी बात को और क्लियर करते हुए कहा जा रहा है कि बंध मार्ग और मोक्ष मार्ग दोनों का कर्ता स्वतंत्र रूप से आत्मा स्वयं ही है। देखो, इस गाथा में एक वाक्य आया है जो प्राकृत की गाथा में है, मैंने इसको पढ़ा नहीं, लेकिन फिर भी मैं ये वाक्य को बोल देता हूँ। अप्पाणमेव हिम करेदी। अप्पा का मतलब होता है आत्मा, ठीक है? तो क्या बोला कि अप्पाणमेव हिम करेदी, यानी अपनी विकारी और निर्विकारी पर्याय का कर्ता आत्मा स्वयं ही है। कहीं कहीं ऐसा भी कथन आता है कि आत्मा मोक्ष मार्ग की निर्मल पर्याय का भी कर्ता नहीं है। हमने पिछली गाथा में भी इस बात को स्पष्ट किया है। इसी समय सार जी में सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में भी आएगा, है ना, कि आत्मा मोक्ष मार्ग की निर्मल पर्यायों का भी कर्ता नहीं है। लेकिन उस कथन का प्रयोजन हमें समझना होगा। वहाँ पर यह कहा गया है कि आत्मा का अकर्ता स्वभाव है ना, वहाँ क्या सिद्ध किया गया कि आत्मा का अकर्ता स्वभाव सिद्ध किया गया है। और यहाँ जो बात चली गई है, क्योंकि ये कर्ता कर्म अधिकार है, यहाँ पर आत्मा के कर्ता स्वभाव की चर्चा है। आत्मा परद्रव्य और उनकी पर्यायों का कर्ता नहीं है, और परद्रव्य भी कर्ता बनकर आत्मा का कार्य नहीं करता। प्रत्येक द्रव्य अपने स्वभाव का कर्ता तो है ही, अज्ञान अवस्था में विभाव का कर्ता भी आत्मा स्वयं ही है। जब वो अपने स्वरूप से च्युत होता है तो ये विभाव भाव अपनी योग्यता से अंदर परिणमित होते हैं। इसलिए मोक्ष मार्ग की स्वभाव पर्याय और राग की विभाव पर्याय या विकारी पर्याय का कर्ता जीव स्वयं है, कोई पुद्गल कर्म नहीं है। भैया, भगवान ने तेरी स्वतंत्रता का ढिंडोरा पीटा है यहाँ पर, इसलिए विकार कर्म से होता है या कर्म बंध रागादि विकार के कारण होते हैं। ऐसी विपरीत मान्यता छोड़ दे, क्योंकि विपरीत मान्यता का फल तो अनंत संसार है।
जैसे जल की उत्तरंग और निस्तरंग अवस्थाओं को हवा का चलना और ना चलना निमित्त होने पर भी, मतलब जैसे जो समुद्र होता है, समुद्र में ऊपर उठती हुई लहरें होती हैं और लहरें कई बार शांत भी होती हैं, तो उसमें क्या होता है कि हवा का चलना और ना चलना वो निमित्त मात्र है, लेकिन वो जो समुद्र की लहर हैं वो अपनी योग्यता से ऊपर उठ रही हैं और जो स्थिर हैं या जो नीचे की तरफ जा रही हैं वो अपनी योग्यता से हैं, है ना। लेकिन उसमें भी निमित्त होने पर भी, यानी हवा का चलना और ना चलना निमित्त होने पर भी हवा और समुद्र को व्याप्य व्यापक भाव का अभाव होने से कर्ता कर्मपने की असिद्धि है। माने कि वो हवा उन लहरों को उठा रही हो या उनको नीचे कर रही हो, ऐसा नहीं है। समुद्र में जो तरंगें उठती हैं उन्हें उत्तरंग कहते हैं, और जो तरंग के विलीन हो जाने को निस्तरंग, यानी कि जो तरंगें अपने समुद्र में ही विलीन हो जाती हैं उन्हें निस्तरंग कहते हैं, है ना। समुद्र में जब तरंग उठे तो जो हवा का चलना है वो निमित्त है, और जब तरंग विलय हो जाए तब पवन का रुकना यानी हवा का रुकना निमित्त है। जब हवा निमित्त है इसका अर्थ यह नहीं कि हवा तरंग को उत्पन्न करता है, यह हवा के नहीं चलने से जो तरंगे हैं, जो लहरें हैं वो विलीन हो गई हों। समझ में आई ना बात। हवा और समुद्र के आपस में व्याप्य व्यापक भाव का अभाव है, यानी एक दूसरे में रहने का अभाव है। व्याप्य व्यापक क्या होता है? एक का दूसरे में रहने का भाव। जैसे कि मिठास और चीनी, चीनी व्याप्य है और मिठास क्या है? व्यापक। समझ में आ गई ना बात। तो ऐसे नमक और खारापन ये आपस में व्याप्य व्यापक संबंध है। ज्ञान और आत्मा का व्याप्य व्यापक संबंध है। जहाँ जहाँ आत्मा है वहाँ वहाँ ज्ञान है, ठीक है, एक दूसरे में समाये हुए हैं। लेकिन ऐसा समुद्र और पवन के साथ, समुद्र और हवा के साथ नहीं है। माने पवन व्यापक और तरंग उसकी व्याप्य नहीं है, इसलिए यहाँ पर कर्ता कर्मपने की असिद्धि है। जिस समय समुद्र में तरंग उठी उसी समय हवा का उसमें निमित्त ज़रूर है, अवश्य है, लेकिन उस हवा ने तरंगों को उत्पन्न, उन लहरों को उत्पन्न नहीं किया है। इसलिए जब वो लहरें विलीन हो गईं, उस समुद्र में ही समा गईं, तब हवा का अभाव निमित्त अवश्य है, लेकिन उस हवा के अभाव के कारण से वो लहरें समुद्र में समा गई हों, ऐसा नहीं है। दोनों अवस्थाओं में परस्पर मात्र निमित्त नैमित्तिक भाव है, कर्ता कर्म संबंध नहीं है। यहाँ निमित्त का निषेध नहीं है, ध्यान रहे, निमित्त का निषेध नहीं है। पूरे जैन दर्शन में कहीं भी निमित्त का निषेध नहीं है। यही तो जैन दर्शन की खूबसूरती है, स्यादवाद है, अनेकांतवाद है। लेकिन निमित्त को कर्ता नहीं मान सकते, यह समझने वाली बात है। संयोग दृष्टि से देखने वालों को ऐसा लगता है कि हवा चली इसलिए तरंगें उठी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ध्यान कीजिए 14वीं गाथा, अबद्ध पुट्ट अनन्य नियत अविशेष जाने आत्म को, संयोग विरहित भी कहें शुद्धात्मा उसको कहें। समझ में आया ना। यानी कि ये जो तरंगें उठी और उस दौरान पवन चली, हवा चली और तरंगें विलीन हो गई, उस दौरान हवा रुक गई, तो ऐसा मात्र निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ऐसा पर्याय अपेक्षा से देखने पे लग सकता है, लेकिन यह संयोग दृष्टि से देखने पे लग सकता है, लेकिन ऐसा संबंध कर्ता कर्म संबंध है नहीं। कोई ऐसा कहते हैं कि जब परद्रव्य से कुछ नहीं होता तो निमित्त ही क्यों कहा? तो भैया समझने वाली बात है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि परद्रव्य से जब कुछ होता नहीं तो निमित्त की परिभाषा ही क्यों समझाई? तो भैया परद्रव्य कुछ कहता नहीं, करता नहीं, परद्रव्य कुछ करता नहीं, इसलिए तो उसे निमित्त कहा है। एक कैटलिस्ट होता है ना, एक केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट होता है। अब वो क्या करता है कि कुछ नहीं करता, बस खड़ा रहता है। तो वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, मात्र खड़ा रहता है, इसलिए तो उसे कैटलिस्ट कहा है, वरना रिएक्टेंट नहीं कहेंगे। तो ऐसे ही निमित्त मात्र खड़ा रहता है, होता है। परद्रव्य की पर्याय को निमित्त की पर्याय स्पर्श भी नहीं करती, इसलिए निमित्त के कारण परद्रव्य में कुछ नहीं होता। निमित्त की परिभाषा ही यह है कि वह करे कुछ नहीं, मात्र उपस्थित रहे, वहाँ पर मौजूद रहे। समझ में आया ना।
देखो यहाँ पर क्या कहते हैं कि समुद्र ही स्वयं अपने अंतर्व्यापक होकर, माने अपने प्रसरण करके, यानी कि अपने में ही परिणमन करके, उत्तरंग यानी उठती हुई तरंग और निस्तरंग यानी कि विलीन होती हुई लहरों के आदि मध्य अंत में खुद समुद्र ही व्याप्त है। खुद समुद्र ही, यानी उठती हुई लहरें हों चाहे विलीन होती हुई लहरें हों, उसमें क्या व्याप्त है कि समुद्र ही व्याप्त है। तरंग उठने के आदि में, आदि मतलब बिल्कुल प्रारंभ में समुद्र है, मध्य में भी समुद्र है और अंत में भी समुद्र है। इसके आदि मध्य व अंत में हवा है ही नहीं। अरे लहरों की उत्पत्ति समुद्र करता है तो उसका विलय भी समुद्र ही करता है, तथा समुद्र की उठने वाली तरंगें और उसमें विलीन होने वाली तरंगों की पर्याय की उत्पत्ति में समुद्र स्वयं को ही करता हुआ प्रतिभासित होता है, निमित्त को करता हुआ प्रतिभासित नहीं होता। ठंडी हवा को करता हुआ समुद्र प्रतिभासित नहीं होता। समझ में आया ना? ये पर भाव्य यानी भोगने, पर द्रव्य भाव्य, क्या पर द्रव्य भाव्य यानी भोगने योग्य भाव, और स्वयं भावक माने भोगने वाला। इस प्रकार दो द्रव्यों में भाव्य भावक भाव का अभाव होने के कारण, ध्यान दीजिए 31, 32, 33 नंबर की गाथा, 33 नंबर की गाथा में ना भाव्य भावक भाव का अभाव, रिकॉल करिएगा उसको, समझ में आएगा कि पर द्रव्य तो भाव्य यानी कि भोगने योग्य, और स्वयं भावक तो ये भाव्य भावक भाव का अभाव, यानी कि पर द्रव्य को कोई भी स्वयं द्रव्य भोग नहीं सकता, माने जीव पर द्रव्य को भोग नहीं सकता। ठीक है ना? तो ऐसे ही बात कही है कि दो द्रव्यों में भाव्य भावक भाव का अभाव होने के कारण पर भाव का पर से अनुभव करना असंभव है। माने मैं लड्डू में, रसगुल्ले में स्वाद चखूं और उसमें सुख का अनुभव करूं, तो ये क्या है? अशक्य है, असंभव है। मुझे उस रस में स्वाद नहीं आ रहा, लेकिन मतलब उस स्वाद के कारण सुख नहीं है, लेकिन मेरे जो इष्ट अनिष्ट पना है ना, उसमें मैं सुख मान रहा हूँ। एक्चुअल में वो जो सुख है वो उसका भाव ही नहीं है। रसगुल्ले से मुझे कभी भी सुख, तीन काल में सुख मिल ही नहीं सकता, क्योंकि वो पर द्रव्य है और मैं पर द्रव्य। मेरा सुख मेरे में तो है, लेकिन उस रसगुल्ले में नहीं है। अगर रसगुल्ले में ही सुख हो तो भैया किसी की मुर्दनी में, तुम किसी के घर में कोई एक्सपायर हुआ हो और उसको खुश करने के लिए रसगुल्ले खिलाओ, तो वो तुम्हें थप्पड़ मार के, लात मार के बाहर निकाल देगा, गालियाँ भी देगा। अगर सुख होता तो वो खाता ना, क्यों नहीं खाया? क्योंकि उसमें सुख नहीं है। और अगर सुख है तो उसे तुम एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक लगातार खिलाते जाओ, तो उसका सुख तो बढ़ना चाहिए था। लेकिन वो 2-4 खाएगा, उसके बाद उसकी हालत खराब होने लगेगी, पतली होने लगेगी, है दस्त हो जाएंगे, तुरंत भागेगा। समझ में आ गई ना? तो मतलब पर द्रव्यों में तो सुख है ही नहीं, यानी भोग नहीं सकते हम। कोई कहे कि पर द्रव्य भोगने योग्य हैं और मैं भोगने वाला हूँ, यानी भाव्य और भावक दोनों डिफरेंट हैं, ऐसा संभव ही नहीं है। समझ में आ गई ना बात? तो यहाँ पे समुद्र और उसका एग्जाम्पल दिया है, समुद्र की लहरें और हवा का एग्जाम्पल दिया है, तो दोनों में भाव्य भावक भाव का अभाव है ना। समुद्र अपने भाव को करता है तथा अपने ही भाव को भोगता है, यानी लहरों को ही वो करता है, लहरों को ही वो करता है और लहरों को ही भोगता है। लेकिन हवा की पर्याय करता और भोगता नहीं है। भैया ये वीतराग मार्ग बहुत सूक्ष्म मार्ग है। परमात्मा ने अनंत तत्व कहे हैं, वे अनंत तत्व अनंत रूप से तभी सिद्ध होंगे जबकि वे स्वयं की पर्याय रूप से हैं तथा अन्य की पर्याय रूप से नहीं हैं। ऐसा निर्णय कर, ऐसा निश्चित हो। मतलब ये कि अगर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप या एक तत्व दूसरे तत्व रूप हो जाए तो फिर अनंत कहाँ रहे? फिर तो 2 एक मिल जाएंगे। तो फिर ऐसा तो 2000 के साथ भी हो सकता है, 2 लाख के साथ भी हो सकता है, असंख्यात के साथ भी हो सकता है, तो अनंत के साथ भी हो सकता है। समझ में आ गई ना बात? यदि अपनी पर्याय पर से हो तो अनंत पदार्थों की अनंतता ही सिद्ध नहीं होगी, सब परस्पर में आपस में मिल जाएंगे। और यहाँ दृष्टांत में भी यही कहा है कि समुद्र अन्य को करता हुआ या भोगता हुआ प्रतिभासित नहीं होता।
अब यही सिद्धांत अगर हम अपने निज ज्ञायक भगवान आत्मा पे घटित करें तो आत्मा की संसार युक्त और निसंसार अवस्थाओं को पुद्गल कर्म के विपाक का होना, विपाक मतलब उनके फल का होना, ना होना मतलब विपाक का होना यानी पुद्गल कर्म का वहाँ पे उपस्थित होना या पुद्गल कर्म का अनुपस्थित होना, निमित्त होने पर भी पुद्गल कर्म और आत्मा के आपस में व्याप्त व्यापक संबंध नहीं है, यानी व्याप्त व्यापक भाव का अभाव है। इस वजह से कर्ता कर्म संबंध नहीं है। ये असिद्ध है कि कर्ता कर्म संबंध होता है, ये असिद्ध है यानी सिद्ध नहीं है। संसार दशा यानी कि मिथ्यात्व, राग, द्वेष, कषाय, योग आदि सहित जीव की दशा और निसंसार मतलब संसार रहित अवस्था माने शुद्ध चैतन्य स्वभाव के आश्रय से उत्पन्न हुई जीव की सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप मोक्ष मार्ग की अवस्था। यहाँ पर मोक्ष की अवस्था नहीं कह रहे, मोक्ष मार्ग की अवस्था मतलब संसारी की ही बात है। लेकिन अभी जो संसरण में लिप्त हैं ऐसे जीव और जो मोक्ष मार्ग में लग गए हैं ऐसे जीव, इनमें अनुक्रम से यानी सीरियल वाइज से पुद्गल का उदय यानी पुद्गल कर्म का उदय भाव और अभाव निमित्त होता है। अब ये निमित्त की कहीं भी निषेध नहीं है, ये बात पहले भी आई है, ठीक है ना। आत्मा के मिथ्यात्व और राग द्वेष का परिणाम आत्मा की संसार दशा है और कर्म का विपाक इसमें, कर्म का उदय इसमें निमित्त है। लेकिन निमित्त का अर्थ यह नहीं है कि कर्म का उदय आत्मा की विकारी पर्याय और संसार दशा का कर्ता हो। राग आदि विकार संयुक्त जीव निगोद में हो या स्वर्ग में हो, लेकिन किंतु इस जीव की जो मिथ्यात्व और राग द्वेष सहित अवस्था है, क्या लिखा, किंतु लेकिन इस जीव की जो मिथ्यात्व और राग द्वेष सहित अवस्था है उसमें कर्म का निमित्त होते हुए भी जड़ कर्म करता और विकारी परिणाम इसका कार्य ऐसा नहीं है, क्योंकि पुद्गल कर्म व जीव के परस्पर यानी आपस में व्यापक भाव का अभाव होने से कर्ता कर्म की असिद्धि है। जीव स्वयं अपने अशुद्ध उपादान की योग्यता से अपनी संसार दशा को उत्पन्न करता है। कर्म का उदय आने पर विकार करना पड़े और कर्म का नाश हो तो सम्यक दर्शन हो, ऐसी पराधीनता वस्तु के स्वरूप में नहीं है। जो कर्म की ऐसी पराधीनता मानते हैं उनकी मान्यता झूठी है। हालांकि ग्रंथ में, शास्त्रों में, जिनवाणी में ऐसा आता है कि जब घन घाती कर्म का अभाव हो तब केवल ज्ञात होता है। इसका क्या अभिप्राय है? माने कि जो घातीय कर्मों का अभाव हो तब केवल ज्ञान हो, तो इसका क्या अभिप्राय समझे? तो देखिए भैया, ये तो निमित्त की मुख्यता से बात कही गई है, व्यवहार नय का कथन है मात्र। जब घाती कर्म का नाश हुआ इस कारण अरिहंत भगवान को केवल ज्ञान हुआ ऐसा नहीं है, क्योंकि एक कर्म जो पुद्गल परमाणु है और केवल ज्ञान मेरी स्वयं की पर्याय यानी जीव की पर्याय है। एक परद्रव्य की पर्याय दूसरे परद्रव्य की पर्याय का कर्ता हो ही नहीं सकती। इसी कर्ता कर्म का यहाँ पर निषेध किया गया है। केवल ज्ञान की पर्याय को अनंत भगवान के जीव ने स्वतंत्र रूप से कर्ता होकर किया है। ज्ञान उस रूप परिणमन हुआ है और केवल ज्ञान होने में जो घाती कर्म है उनके अभाव की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि केवल ज्ञान तो निरपेक्ष अवस्था है। केवल ज्ञान की अवस्था में जो घाती कर्मों का अभाव है वो मात्र निमित्त है, लेकिन निमित्त होने पर भी केवल ज्ञान होने में उसका रंच मात्र भी कारण नहीं है। समझ में आया? निगोदिया जीवों को कर्मोदय का जोर है, इस कारण से वे बाहर नहीं आते। नहीं, ये प्रकरण दूसरा है, इसको अभी छोड़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि संसार युक्त अवस्था चाहे भव्य की हो या अभव्य की, उस अवस्था का जीव स्वयं करता है और वह अवस्था जीव का स्वयं का कार्य है। संसार अवस्था में कर्म के विपाक यानी कर्म के उदय का निमित्त अवश्य है, लेकिन कर्म का निमित्त जीव के मिथ्यात्व आदि परिणाम का कर्ता या मिथ्यात्व आदि परिणाम उसका कार्य नहीं है। अब यहाँ पर मिथ्यात्व का मतलब मोहनीय कर्म की बात नहीं है। यहाँ पर जीव के जो राग द्वेष आदि परिणाम हो रहे हैं या इष्ट अनिष्ट बुद्धियाँ जो उसने मान रखी हैं वो उसके स्वयं के कारण से हैं। संसार अवस्था में कर्म का उदय उसका कुछ करने वाला नहीं है।
मिथ्यात्व का भाव संसार का भाव है। दर्शन मोह का उदय, दर्शन मोह आपका द्रव्य कर्म हुआ और मिथ्यात्व का भाव मेरा विकारी भाव हुआ, तो ये संसार का भाव है और दर्शन मोह का उदय उसी समय हुआ, तो ये उसमें निमित्त है। लेकिन दर्शन मोह का उदय मिथ्यात्व भाव का करता हो और मिथ्यात्व भाव उसका कर्म हो, ऐसी बात तो है ही नहीं। मतलब ऐसा नहीं है, वस्तु स्वरूप या वस्तु स्थिति ऐसी नहीं है। निमित्त भले हो परंतु निमित्त से कार्य नहीं होता। आचार्य भगवान कहते हैं कि घड़ा तो मिट्टी से बनता है, अरे कुम्हार से घड़ा बनता हो तो हमें कभी दिखाई देता नहीं। अब यहाँ पर कोई प्रश्न करता है कि आचार्य देव के, आपके गुरुदेव के उपदेश के कारण ही तो तत्व समझ में आता है ना, आप समझाते हो तो हमें बहुत अच्छा समझ में आता है। तो भैया जवाब देते हैं कि ऐसी बात नहीं है। जब स्वयं अपने उपादान की योग्यता हो तभी समझ में आता है, पर के कारण से नहीं। यदि पर से या आचार्यों से या भगवान के उपदेश समझ में आता हो तो पूर्व में अनंतों बार भगवान के समक्ष शरण में गया है, तब क्यों नहीं समझा। मारीच का जीव को अगर समझ में आता होता तो उसी समय समझ जाना था, क्यों उसको पूरा एक चौथा काल रखता। यदि कोई ऐसा कहे कि तब काल लब्धि नहीं पकी थी तो इसका अर्थ यही है कि तब स्वयं ने उल्टा पुरुषार्थ किया था, इसलिए नहीं समझा। उल्टा पुरुषार्थ करने की ही उसकी काल लब्धि थी और जीव उसका स्वतंत्रपने से करता था। कार्तिक अनुप्रेक्षा में आता है कि प्रत्येक जीव की प्रत्येक समय में जो विकारी या अविकारी पर्याय होती हैं उस समय वही उसकी काल लब्धि है, यानी विकारी और अविकारी पर्यायों का भी उस समय वो काल पका है। इस कारण वही पर्याय तत्समय की योग्यता के कारण वही पर्याय हुई है, उन पर्यायों का वही जन्म क्षण है। पर्यायों की उत्पत्ति के काल में वह पर्याय स्वयं से होती है, पर के कारण से नहीं होती है। शास्त्रों में कथन आता है कि कार्योत्पत्ति में, कोई भी कार्य होता है तो उसकी उत्पत्ति में दो कारण होते हैं। इसको कैसे समझें कि देखो, वास्तविक कारण तो उसमें से एक उपादान कारण है, लेकिन व्यवहार से निमित्त कारण भी कह दिया जाता है। पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब के ने मोक्ष प्रकाशक जी में अत्यंत रूप से स्पष्ट किया है कि मोक्ष मार्ग दो नहीं है, मोक्ष मार्ग तो एक ही है। हाँ, उसका कथन दो प्रकार से होता है, एक निश्चय निरूपण है और एक व्यवहार से निरूपण है, ठीक है ना। लेकिन वास्तविक कारण तो एक उपादान ही है। व्यवहार निरूपण मतलब निमित्त अपेक्षा कथन है और निश्चय से मतलब उपादान से है। वस्तु स्वरूप ऐसा ही है, फिर भी किसी को तत्व की बात समझ में ना बैठे तो भी उसके प्रति विरोध नहीं होना चाहिए। कोई भी जीव हो, कोई भी व्यक्ति हो, प्रभु सबके अंदर भगवान आत्मा विराजता है बापू। मात्र एक समय की पर्याय की भूल है, भूलेला भगवान छे, उस भूल को निकाल दे तो वो अभी के अभी भगवान ही है। उस भूल को निकालने की ही यहाँ पर चर्चा चल रही है। यहाँ बताया है कि निमित्त से कार्य नहीं होता, व्यवहार से निश्चय नहीं होता। हे भगवान आत्मा, तू अपनी पर्याय का स्वतंत्र करता है, स्वाधीन है। विकारी एवं अविकारी पर्यायों को स्वतंत्रपने करने वाला तू स्वयं ही है। इसमें पर की, निमित्त की, व्यवहार की किंचित भी आवश्यकता व अपेक्षा नहीं है। मिथ्यात्व आदि की विकारी पर्याय स्वयं अपने षटकारक रूप से, कर्ता ने कर्म को करण से अपादान के लिए, ये जो षटकारक है ना, तो षटकारक रूप से प्रणमन करके उत्पन्न होती है। निमित्त से भी नहीं होती है, अपने द्रव्य गुण से भी नहीं होती है। इसको अंडरलाइन कर लो, अपने द्रव्य गुण से भी नहीं होती। तो हम ये कैसे मान लेते हैं कि किसी और ने मेरी परिणति चेंज करी है? क्योंकि द्रव्य गुण तो त्रिकाली शुद्ध हैं और मिथ्यात्व आदि भाव अशुद्ध हैं। ये मिथ्यात्व एक समय की पर्याय है और द्रव्य गुण तो त्रिकाली सत्य हैं। जैसे द्रव्य में अपने षटकारक हैं, वैसे पर्याय में भी अपने स्वतंत्र षटकारक उपस्थित हैं। यह वर्तमान में तो बहुत गड़बड़ हो गई है। कितने ही कहते हैं कि यह तो अभिन्न षटकारक की बात है, लेकिन अभिन्न का अर्थ क्या है ये तो समझो। अभिन्न का अर्थ मात्र इतना है कि जो विकार होता है वह पर की अपेक्षा बिना स्वतंत्रपने से होता है। विकार पर कारक से निरपेक्षपने स्वयं से स्वतंत्र होता है। क्या लिखा है? विकार पर कारक से निरपेक्षपने
पर कारक से निरपेक्ष बने, यानी पर कारकों की कोई अपेक्षा नहीं है, स्वयं से स्वतंत्र होता है। ऐसा ही पंचाष्टिकाय की 62वीं नंबर गाथा में कहा गया है ना। यहाँ भी आया है, समय सारजी में भी आया है, ठीक है ना भैया। दिगंबर संतों की वाणी है, पूर्वा पर विरोध रहित तो होती है। जिसमें पूर्वा पर विरोध हो वह वीतराग की वाणी नहीं है, विरोध रहित वाणी है, अबाध्य है, निर्बाध है। भाई जहाँ जिस अपेक्षा से कथन हो स्यादवाद समझना चाहिए, व्यवहार निश्चय का निरूपण समझें, नयों का निरूपण समझें, उसी अपेक्षा से यथार्थ समझना चाहिए। कर्म के कारण से कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशान है भी नहीं, बल्कि अपने आप को भूल के हैरान हुआ है। अभी लिया था थोड़ी देर पहले, कर्म विचारे कौन भूल मेरी अधिकाई, अग्नि सहे घनघात लोहे की संगत पाई। समझ में आया? स्वयं निमित्तों का संग करके स्वतंत्रपने अपनी पर्याय में मिथ्यात्व और राग द्वेष के भाव करता है। अरे विषय वासना की जो पर्याय होती है ना, उसमें वेद का उदय भले ही निमित्त हो, लेकिन जो वासना उत्पन्न हुई है ना, वो स्वयं से जीव में हुई है। द्रव्य वेद का उदय भले ही करता है, द्रव्य वेद का उदय भले ही करता है, और वासना उस उदय का कार्य है, ऐसी बात तो है ही नहीं। मतलब द्रव्य वेद का उदय यानी द्रव्य जो आपके वेद होते हैं ना, वेदनीय कर्म, द्रव्य वेद, सॉरी वेदनीय कर्म नहीं, जो आपके ये कषाय होती है ना, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ठीक है ना, उनका उदय करता और वासना उस उदय का कार्य, ऐसा नहीं है। ठीक है, एक कर्ता और दूसरा भोक्ता ऐसा हो ही नहीं सकता। आत्मा स्वयं अपनी पर्याय का करता है और अपनी ही पर्याय का भोगता है, यही बात यहाँ पर सिद्ध की गई है। जहाँ द्रव्य और पर्याय के परस्पर अकर्तृत्वपने की बात हो, वहाँ तो मिथ्यात्व और सम्यक्त्व दोनों पर्यायों का कर्ता आत्मद्रव्य नहीं है, यह बात आती है। लेकिन यहाँ तो अपनी पर्याय का कर्ता द्रव्य स्वयं है, पर द्रव्य नहीं है, यह बात हमें सिद्ध करनी है।